बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ये बयानिया मज़े का खेस है कि हम बेइख्तियार हैं। माजी की हुकूमतों की तरह आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो अब कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। और भाई वो वज़ीर आज़म था, वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी इतना इख्तियार तो किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे क्योंकि उनकी सियासत जो सी उससे ये डिमांड करती थी, डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत तो सब सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। तो आप जो से ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन जारी है, मुल्क की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं। बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड दी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये आइन कहता है कि कोई कानून, कोई पॉलिटिकल, कोई एसोसिएशन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सी है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के मुनाफी नहीं हो सकती। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे और बच्चियां इस मुल्क की शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी के आगे। वाना के अंदर बच्चों पे हमला हुआ, आपकी फौज दरमियान में आई, 3 हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर उन बच्चों को बचाया। किस पे ढूंढे उनका खून कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? क्या आपके पास हल है कि आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कहते हैं कि काबुल से आप जो है भीख मांगेंगे सिक्योरिटी की, तो क्या करेंगे फिर आप? तो हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, रियासत को भी क्लियर है, इस मुल्क के बच्चों को भी क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी क्लियर है। तो आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। हमें इन ख्वारिज का भी क्लियर है कि इनका कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको खबर देंगे खेल के मैदान से, जहां अंडर-19 ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत लिया है। जिम्बाब्वे को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। अंडर-19 एशिया कप की फातेह पाकिस्तानी टीम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मैच में जिम्बाब्वे की टीम 45वें ओवर में 158 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ सिर्फ 17वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और इस मैच में भी खास बात यही रही कि पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने शानदार 114 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 17 चौके शामिल थे। ये वही समीर मिन्हास है जिन्होंने अंडर-19 एशिया कप में सेंचुरी स्कोर की थी, 177 रन बनाए थे, भारत के खिलाफ फाइनल में 172 रन बनाए थे और आज जिम्बाब्वे अंडर-19 के खिलाफ 114 रन बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में स्पीकर सिंध असेंबली वेस्ट कादिर शाह ने मुलाकात की, जिसमें पार्लिमानी अमूर पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी रुकन असेंबली इम्तियाज शेख ने भी अपने बेटे के हमरा बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और शिकारपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। अभी आपको बताएं, सेनेटर तलहा महमूद की ज़ेर सदारत सेनेट की डिफेंस कमेटी के इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के एजेंडा इन कैमरा करार दे दिए गए।
इजलास में कमेटी की तरफ से चित्राल में परवाजें बहाल करने की सिफारिश पर सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि निष्कारी के बाद कौमी एयरलाइन में 15 माह में 125 अरब रुपए डाले जाएंगे। ये रकम खरीदार कानूनी तौर पर अदा करेगा। हमारे पास यूके यूरोप पूरा खुला हुआ है। चित्राल का रूट नुकसान में होने की वजह से बंद कर दिया था। कंसोर्शियम को सिफारिश करेंगे कि छोटे जहाजों से ऐसे रूट्स बहाल करें। दुनिया के 100 बड़े पहाड़ों में 62 पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान में हाइकिंग के लिए पूरे साल सिर्फ 15,000 और नेपाल में 15 लाख अफराद आते हैं। हम समझते हैं कि चित्राल में भी ऐसा हो सकता है। पीटीआई ने 11 जनवरी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के कराची के दौरे के मौके पर जलसे की इजाज़त मांग ली। सदर पीटीआई कराची राजा अजहर ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को खत में कहा है कि पीटीआई को मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त दी जाए। जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ता इख्लाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। जलसे से मुतालिक ज़िले इंतज़ामिया के मुस्बत फैसले का इंतज़ार है। एनडीएमए ने मुल्क में शदीद सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई केपी, पोटोहार और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा मुतवक्किल है। शदीद सर्दी से फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। सांस की बीमारियों में भी इजाफा हो सकता है। शहरी एहतियात करें। मुमकिन शदीद धुंध के बायस सुबह के औकात में सफर में मुहतात रहें। इस्लामाबाद में शक्करपड़िया से जंगली शहतूत के साथ दीगर दरख्त काटने पर कहा जा रहा है कि ठेकेदार को सिर्फ जंगली शहतूत काटने का ठेका दिया गया था, जबकि उसने दीगर दरख्तों को भी काट दिया है। ये मामला क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बता रही हैं दुआ मिर्जा। जी, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के मकाम शक्करपड़िया पर मौजूद हूँ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और शहरी ये शिकवा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से दरख्तों को काटा जा रहा है। ओवरहेडेड ब्रिजेस बनाने के लिए जो इन दरख्तों को काटा जाता है, उनके मुतबादिल कोई दरख्त नहीं लगाया जाता और अब शक्करपड़िया भी इसकी जद में आ चुका है। इसका बैकग्राउंड ये है कि सीडीए ने 18 दिसंबर 2025 को एक टेंडर जारी किया था और टेंडर के मुताबिक जंगली शहतूत के दरख्तों को काटा जाना था। सीडीए का टेंडर ये बताता है कि इन जंगली शहतूत के दरख्तों की वजह से पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा फैलती है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में इन दरख्तों को काट कर इनकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाने थे। लेकिन जरा ये दावा करते हैं कि जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया उसने जंगली शहतूत के साथ साथ कई और दरख्त भी काटे और 3 से 4 एकड़ के रकबे में नेशनल पार्क में कई और दरख्त भी इस जद में आए। लेकिन सीडीए की एक सिक्योरिटी रिपोर्ट जो इसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी ने बनाई, वो ये दावा कर रही है कि एक भी दरख्त एक्स्ट्रा नहीं काटा गया और 8,700 जंगली शहतूत के दरख्त काटे गए हैं और इसके जगह 30,000 नए दरख्त आज से लगाए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो ठेकेदार ने डंपिंग साइट्स बनाई थी उसका मलबा भी चेक किया गया और दरख्तों का फुजला भी चेक किया गया कि आया जंगली शहतूत के अलावा कोई और दरख्त है। लेकिन सीडीए का दावा यह है कि एक भी एक्स्ट्रा कोई जंगली शहतूत के अलावा दरख्त नहीं काटा गया। लेकिन जरा ये दावा कर रहे हैं कि इसके अलावा भी दरख्त काटे जा रहे हैं। साथ साथ एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि जो ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाते हैं अब इस्लामाबाद में या कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उसके लिए जो दरख्त काटे जाते हैं उसका भी कोई मुतबादिल दरख्त नहीं लगाया जाता। अलबत्ता वजारत दाखिला ने यह कहा था कि एक दरख्त काटने पर एक और दरख्त साथ लगाया जाएगा। लेकिन सीडीए दावा कर रही है कि 8,700 जंगली शहतूत के दरख्त काटे जाने के बाद आज से 30,000 नए माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर को अमली तौर पर साइडलाइन कर दिया गया, नया चेयरमैन कौन होगा, जिस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि पार्टी चेयरमैन सिर्फ बानी पीटीआई हैं और कोई नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब को अमली तौर पर जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है, नया चेयरमैन कौन होगा? नहीं, चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। असली सूरत हाल सब जानते हैं, सिर्फ इमरान खान चेयरमैन है। एक वक्त था जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में हुकूमतें बदलने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर उन्हें भी इस काम का शौक पैदा हो गया। अमरीकी नशियाती इदारे ने इस हाँ और ना का एक मोन्टाज बनाया है, आपको दिखाते हैं। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. We believe that the job of the United States military is not to wage endless regime change wars. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something.
The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. We will stop racing to topple foreign, and you understand this, foreign regimes that we know nothing about, that we shouldn't be involved with. There's been protesters killed in Iran. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Regime change in Iraq, regime change in Libya, regime change in Syria, and every other globalist disaster for half a century. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. We're getting out of the nation-building business and instead focusing on creating stability in the world. The American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Stupid foreign wars in countries that you've never heard of. This Tuesday is your chance to stand up and declare that you're not going to take it anymore.